व्यस्त और भीड़ भरा स्टेशन। यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़बड़ी और हुल्लड़ में बीच में दो लदी हुई ट्रॉलियों के ऊपर दो बड़े पिंजरे खड़खड़ा रहे हैं। उन्हें दो लड़के जेम्स पॉटर और एल्बस पॉटर धका रहे हैं। उनकी माँ जिनी पीछे पीछे आ रही है। 37 साल के हैरी की कंधों पर उसकी बेटी लिली है। एल्बस, डैडी, वह बार बार वही बात बोलता रहता है। हैरी, जेम्स रहने दो। जेम्स, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वह नाग शक्ति में जा सकता है और वह जा भी सकता है, इसलिए कोई बात नहीं। एल्बस, आप मुझे चिट्ठी लिखेंगे ना? जिनी, तुम चाहो तो हर दिन लिखेंगे। एल्बस, नहीं, हर दिन नहीं। जेम्स कहता है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को घर से महीने में एक ही चिट्ठी आती है। मैं नहीं चाहता कि। हैरी, हमने तुम्हारे भाई को पिछले साल हर सप्ताह 3 चिट्ठियां लिखी थी। एल्बस, क्या जेम्स? एल्बस जेम्स को आरोप भरी निगाह से देखता है जो दांत निकालता है। जीनी, हाँ, तुमने अपने भाई की हर इस बात में यकीन नहीं करना चाहिए जो वह तुम्हें हॉगवार्ट्स के बारे में बताता है। वह बहुत मजाकिया है। जेम्स, क्या अब हम जा सकते हैं? एल्बस ने अपने डैडी की ओर देखा और फिर मम्मी को। जीनी, तुमने अब बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच की दीवार पे सीधे चलकर घुस जाना है। लिली, मैं बहुत रोमांचित हूँ। हैरी, रुकना नहीं और डरना मत कि तुम उससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम घबरा रहे हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम यह काम दौड़कर कर लो। एल्बस, मैं तैयार हूँ। हैरी और लिली अपने हाथ एल्बस की ट्रॉली पर रखते हैं। जिनी जेम्स की ट्रॉली के करीब पहुंच जाती है और पूरा परिवार मिलकर बैरियर की तरफ तेजी से दौड़ लगाता है। अंक 1, दृश्य 2, प्लेटफॉर्म 9:45 जो हॉगवर्ड एक्सप्रेस से निकलते गहरे सफेद धुएं में ढका हुआ है। और यहाँ भी भीड़, लेकिन यह शानदार सूट पहनकर नौकरी पर जाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो चौगा ओढ़े जादूगर और जादूगरनियां हैं, जिनमें से ज्यादातर इस उधेड़बुन में है कि अपनी प्रिय संतानों से विदा कैसे ले। एल्बस, लो आ गए। लिली, वाह। एल्बस, प्लेटफॉर्म 9:45। लिली, वे कहाँ हैं? क्या वो आ गए हैं? शायद वह नहीं आए हैं। हैरी उंगली से रॉन, हरमाइनी और उनकी बेटी रोज की तरफ इशारा करता है। लिली तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। रॉन अंकल, रॉन अंकल। रॉन उनकी तरफ मुड़ता है। जब लिली दौड़ती हुई उसके करीब पहुंचती है तो वह उसे बाहों में उठा लेता है। रॉन, तुम पॉटर परिवार में मुझे सबसे पसंद हो। लिली, क्या आपको मेरी चाल पता चली? रॉन, क्या तुम्हें विजलिस की विजार्ड विहिजेस की प्रमाणित नाक चुराने वाली सांस का पता है? रोज, मम्मी, डैडी एक बार फिर वही लचर चीज कर रहे हैं। हरमाइनी, तुम कहते हो लचर, वह कहते हैं लाजवाब, मैं कहती हूँ बीच में कहीं। रॉन, ठहरो, मुझे इस हवा को चबाने दो। और अब यह आसान मामला है, अगर मेरे पास से लहसुन की थोड़ी गंध आए तो माफ कर देना। वह लिली के चेहरे पर सांस छोड़ता है। वह खिलखिलाती है। लिली, आपके मुंह से दलिए की गंध आ रही है। रॉन, अकड़म बकड़म, छोटी लड़की, इस बात के लिए तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब कोई गंध नहीं सूंघ पाओगे। वह उसकी नाक को ऊपर उठाता है। लिली, मेरी नाक कहाँ है? रॉन, आहा, उसका हाथ खाली है। यह एक लचर करतब है, हर कोई उसके लचरपन पर खुश होता है। लिली, आप अनाड़ी हैं। एल्बस, एक बार वह फिर वह हर कोई तो हमें ही घूरे जा रहा है। रॉन, मेरी वजह से मैं बहुत ही मशहूर हूँ। नाक के मेरे प्रयोग बड़े लोकप्रिय हैं। हरमाइनी, निश्चित रूप से उनमें कुछ बात तो है। हैरी, गाड़ी ठीक से पार्क कर दी? रॉन, हाँ कर दी। हरमाइनी को तो यकीन नहीं था कि मैं मगर ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकता हूँ, है ना? उसे लग रहा था कि मुझे टेस्ट लेने वाले पर जादू करना पड़ेगा। हरमाइनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे तुम पूरा भरोसा है। रोज, और मुझे पूरा भरोसा है कि डैडी ने टेस्ट लेने वाले पर जादू किया था। रॉन, ओए एल्बस, डैडी। एल्बस हैरी का चौका खींचता है। हैरी नीचे देखता है। क्या आप सोचते हैं कि अगर मुझे नाग शक्ति में रखा गया तो? हैरी, एल्बस, नाग शक्ति नाग का दल है, काले जादू का दल। यह बहादुर जादूगरों का दल या हाउस नहीं है। हैरी, एल्बस, सिविरियस, तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टरों के नाम पर रखा गया है। उनमें से एक नाग शक्ति में थे और संभवतः सबसे बहादुर इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। एल्बस, लेकिन मान लो। हैरी,
अगर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो चुनने वाली टोपी तुम्हारी भावनाओं को ध्यान में रखेगी। एल्बस, सचमुच? हैरी, उसने मेरे साथ भी यही किया था। यह एक ऐसी बात है जो उसने पहले कभी नहीं कही थी, इसलिए यह उसके दिमाग के आसपास एक पल तक गूंजती है। हार्वर्ड जाकर तुम कुछ बन जाओगे एल्बस, मेरा तुमसे वादा है। वहाँ डरने वाले कोई बात नहीं है। जेम्स तीखेपन से, थेस्ट्रोल के सिवा थेस्ट्रोल से बच के रहना। एल्बस, मैं तो सोचता था कि वे अदृश्य होते हैं। हैरी, अपने प्रोफेसरों को सुनो, जेम्स की बात मत सुनो। हाँ, मजे करना मत भूलना। अब अगर तुम यहाँ नहीं बैठना चाहते कि ट्रेन तुम्हें छोड़ के चली जाए तो तुम्हें उसमें बैठ जाना चाहिए। लिली, मैं ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ लगाऊंगी। जीनी, लिली सीधी तरह से वापस आ जाओ। हरमाइनी, रोज, नेविल को हमारा प्यार देना मत भूलना। रोज, मम्मी मैं किसी प्रोफेसर को प्यार कैसे दे सकती हूँ। रोज ट्रेन की तरफ चल देती है। इसके बाद एल्बस मुड़कर आखिरी बार जिनी और हैरी को गले लगाता है, फिर रोज के पीछे पीछे चला जाता है। एल्बस, तो फिर ठीक है, विदा। वह ट्रेन पर चढ़ जाता है। हरमाइनी, जिनी, रॉन और हैरी खड़े खड़े ट्रेन को देखते रहते हैं जब प्लेटफॉर्म पर सीटियां बजती हैं। जिनी, वह ठीक ठाक रहेंगे है ना? हरमाइनी, हॉगवर्ट्स बहुत अच्छी जगह है। रॉन, बड़ी अद्भुत, भोजन से भरपूर। मैं वहां दोबारा लौटने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। हैरी, अजीब बात है, अल चिंता कर रहा था कि कहीं उसे नाक शक्ति में ना रख दिया जाए। हरमाइनी, यह तो कुछ भी नहीं है। रोज को तो यह चिंता खाई जा रही थी कि वे क्विडिच स्कोरिंग का रिकॉर्ड पहले साल तोड़ेंगी या दूसरे साल, और वह कितनी जल्दी अपनी OWE अर्जित कर सकती हैं। रॉन, क्या पता इसमें इतनी महत्वाकांक्षा कहाँ से आई है। जिनी, और तुम कैसा महसूस करोगे हैरी अगर उसे नाक शक्ति में चुन लिया जाए। रॉन, जानती हो जिनी, हम हमेशा सोचते थे कि तुम नाक शक्ति में चुनी जा सकती हो। जिनी, क्या? रॉन, सच्ची, फ्रेड और जॉर्ज ने इस बात पर शर्त भी लगवाई थी। हरमाइनी, हम चले, लोग हमें देख रहे हैं। जिनी, जब तुम तीनों साथ होते हो तो लोग हमेशा देखते ही हैं, और जब तुम अलग होते हो तब भी लोग देखते हैं। चारों चले जाते हैं। जिनी हैरी को रोकती है। हैरी, वह ठीक ठाक तो रहेगा है ना? हैरी, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा।